हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। और जो नेक्स्ट स्टोरी है जो मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा, टेक्स्ट मेरे हाथ में है और उसका नाम है स्ट्रेंज मीटिंग विद एन इम्पोस्टर मॉन्स्टर। एक बहरूपीय मॉन्स्टर के साथ अजीब तरह की मीटिंग। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे रियल ताऊ जी हैं, रियल अंकल हैं, ये उनकी स्टोरी है, ही टोल्ड मी वंस। और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पढ़ रहा हूँ आपके लिए जो टेक्स्ट की लाइंस हैं। मनसरा मिस्त्री फ्रॉम विलेज पनिहारी इन सिस्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वॉज एन एक्सपर्ट इन इंजन बाइंडिंग एंड रिपेयरिंग। कि जो मनसरा मिस्त्री हैं वो पनिहारी गांव से हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो एक्सपर्ट हैं इंजन बाइंडिंग और रिपेयरिंग में। व्हेन ही वॉज यंग ही वॉज एन एक्सपर्ट। वो तब एक्सपर्ट थे, अब भी हैं, लेकिन अब उन्होंने काम छोड़ दिया है। नव ही इज़ नियर अबाउट 73, अब वो 73 साल के हैं। इन्जॉइंग हिज रिटायरमेंट बाय गाइडिंग अदर मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को गाइड करके अपनी लाइफ को वो रिटायरमेंट के आनंद ले रहे हैं, मैं ये कहूँगा। ही ऑफन हैड टू गो टू डिफरेंट विलेजेस फॉर हिज वर्क एंड ही यूजली टर्नड अप लेट एट नाइट। उसको डिफरेंट गाँव में उनको जाना पड़ता था, जैसे इंजन बाइंडिंग के काम में पुराने टाइम में, और वो लेट ही आया करते थे रात को। His family members always suggested as well as warned him to come home in time as world was not so good। और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं सारे, यानी उनकी वाइफ होगी, बच्चे हो गए सारे, और उन्होंने सब लोगों ने उनको बताया कि जल्दी घर आया करें आप। जो दुनिया है वो इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड इज़ नॉट सो गुड। समटाइम्स ही इवन enjoyed द कंपनी ऑफ बैकस आफ्टर द वर्क टू रिलैक्स हिज माइंड एंड बॉडी। कई बार वो बैकस की कंपनी भी किया करते थे। बैकस मतलब वैसे शराब के देवता हैं, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया। मेरे कहने का मतलब है कि वो शराब भी पिया करते थे। कई बार शाम को वो घूंट लगा देते थे, लगा लेते थे रिलैक्स होने के लिए थोड़ा। देन वंस ही वेंट टू बरुआली, ए नियर बाय विलेज फॉर इंजन रिपेयरिंग, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क आफ्टर 10 o'clock ही स्टार्टेड फॉर होम एट हिज बाईसाइकिल। एक बार वो बरुआली गांव में गए, जो पास ही गांव है, पनिहारी के पास भरोखा गांव है, भरोखा के पास एक बरुआली गांव है। तो वहाँ पे वो गए और उन्होंने इंजन बाइंड कर दिया लगभग 10 बजे रात को, और वहाँ से वो साइकिल पे चल पड़े अपनी बाइसाइकिल लेके। व्हेन ही रीच्ड नियर बाय कैनल ऑफ बरुआली, ए लिटिल लैम मेट हिम एंड वाज ब्लीटिंग एंड गम्बॉलिंग हियर एंड देयर। जो बरुआली की नहर के पास पहुँचे तो वहाँ पे एक छोटा सा भेड़ का जो लैम था, मेमना था, वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। और मिस्त्री साहब थॉट दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, सो ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट ऑन द बैक सीट ऑफ ऑन द सैक ऑफ फीट। सो मिस्त्री साहब ने सोचा कि ये छोटा सा मेमना जो है वो रास्ता भूल गया, तो उसने उसको उठाया और अपने जो साइकिल का जो बैक सीट है, जिस पे एक गेहूं की आधी भरी गट्टा बोरी टाइप रखा हुआ था, उसके ऊपर उसको बिठा लिया उसने। But after cycling near about half kilometer, he realized that speed of bicycle was dying down and he was not able to pull the cycle forward। लेकिन आधा एक किलोमीटर चलने के बाद उसने रियलाइज़ किया, मैं 5-1 मिनट बाद कहने वाला था, तो उसने रियलाइज़ किया उन्होंने कि बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो रही थी और वो पुल ही नहीं कर पा रहे थे साइकिल को फॉरवर्ड। When he saw back, he was surprised to see that little lamb had gone 10 times of his size and was still increasing his size। लेकिन जब उसने बैक पे देखा, बैक साइड मुड़ के देखा, तो उसने हैरानी हुई उनको कि वो जो छोटा सा लैम था वो बहुत बड़ा हो गया था और अपना आकार और भी बढ़ाता जा रहा था। एंड इट वॉज सरप्राइजिंग थिंग एज वेल एज ए टेरिबल थिंग। ये उनके लिए डरावनी बात भी थी और सरप्राइजिंग भी थी कि ये हो क्या गया। He pulled him down and ran from the scene। उसने तुरंत उसको धक्का मारा और वहाँ से जितना फास्ट हो सकता था साइकिल भगाया। After reaching the village भरोखा, he took some rest। भरोखा गांव आगे है, वहाँ पहुँच के उन्होंने कुछ रेस्ट लिया। बीच में कुछ घर आते हैं और उस मतलब जो मेन सड़क गुजरती है उसके दोनों साइड्स में घर हैं, तो उनको लगा कि यहाँ थोड़ा सेफ है। आफ्टर रीचिंग विलेज भरोखा, ही टुक सम रेस्ट, उन्होंने रेस्ट लिया कुछ। बूस्टिंग हिमसेल्फ बाय चांटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा, ही थॉट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। सो उसने गणेशा का फिर से नाम लिया और फिर से चल पड़े कि चलो अब 3-4 किलोमीटर रह गया है। भरोखा से जो पनिहारी है वो 3-4 किलोमीटर दूर है।
He thought of going forward. When he again reached among the fields, he saw a big bull was coming towards him at full speed. But he was very brave and pulled his shining sword and started brandishing towards the bull. The bull disappeared. लेकिन जब वो आगे गया तो एक बहुत बड़ा बुल उसकी तरफ दहाड़ता हुआ और रोबदार तरीके से आ रहा था, लेकिन मिस्त्री साहब के पास एक तलवार भी रहा करती थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसको ब्रांडिशिंग किया, ऐसे घुमाया कि आजा, फिर कितनी बड़ी बात है। वो दलेर भी थे और हैं भी, मैं कहूँगा बुज़ुर्ग हो गए। और व्हेन ही रीच्ड अमंग द फील्ड्स, अच्छा ये हो गया, देन he again sped his bicycle at full speed, and when he reached nearby another bridge, he saw a little boy was sitting on the bridge and weeping and saying that he has lost his way and was asking for help to meet his parents. अब आगे क्या है, बरवाली से भरोखा, आगे भरोखा और पनिहारी के बीचों बीच एक नहर है जो आम नहर होती है। तो वहाँ पे आगे उसके पुल पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था, वो रो रहा था और वो बता रहा था कि अब मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें, मैं बड़ी समस्या में हूँ। एंड ही वॉज वीपिंग। ही हैड ए पिटी ऑन हिम एंड मेड हिम सिट ऑन द क्रॉस बार दैट ही माइट कीप ए चेक इफ़ समथिंग हैज़ हैपन। तो मिस्त्री साहब ने क्या किया, आगे वाला जो साइकिल का डंडा था उस पर बिठा लिया उसको, ताकि कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसको पता लग जाए। पिछली बार क्या हुआ था, वो बैक सीट पे बिठाया तो आपको पता ही है क्या हुआ, मैं बता चुका हूँ। बट नथिंग हैपेंड अप टू पनिहारी, पनिहारी तक कुछ नहीं हुआ। आफ्टर रीचिंग नियर बाय पनिहारी, द चैन ऑफ बाईसाइकिल केम आउट एंड ही स्टॉप्ड बाईसाइकिल टू पुल द चैन ऑन एंड सा द लिटिल बॉय वाज स्टिल सिटिंग ऑन द क्रॉस बार ऑफ बाईसाइकिल विदाउट एनी चेंज। सो उसकी चैन उतर गई साइकिल की, और मिस्त्री साहब ने क्या किया, साइकिल की जो चैन है वो चढ़ाई और उसकी तरफ वो देखता भी रहा, कोई चेंज नहीं आया बच्चे में, बच्चा वैसा ही था। सेटिस्फाइड ही थॉट ऑफ यूरिनेटिंग, but when he returned back he saw that the boy had turned so big from his normal size. लेकिन जब वो सेटिस्फाइड हुए कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इधर थोड़ा यूरिनेट कर रहा हूँ। वो पेशाब करने के लिए चले गए साइड में भी, अब तो गांव पहुँच ही गए, कितनी बड़ी समस्या है। जब वो वापस आए तो वही लड़का बहुत बिगर हो चुका था साइज़ में, अगेन दैट लाइक ऑफ दैट लैम इन ए डेवलिश वे। He smiled and clicked his finger, sat on the hood of the huge snake that had appeared suddenly from nowhere and said, "Go and enjoy, you are very brave." और वो हंसने लगा, उसकी डेवलिश स्माइल थी, और फिर उसने चुटकियाँ बजाई और एक बहुत बड़ा सांप पता नहीं कहाँ से आया और उसके हुड पे बैठ के वो गायब हो गया चुटकियाँ बजाते हुए, और उसको कहने लगा मिस्त्री साहब को कि जाओ एंजॉय करो, तुम बड़े बहादुर हो, मैंने तुम्हारे जैसा बहादुर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। गो एंड डिसअपीयर्ड एंड एवरीथिंग डिसअपीयर्ड, और सब कुछ डिसअपीयर्ड हो गया। मनसाराम रीच्ड होम टायर्ड एंड हैड ए फीवर फॉर 4 days। वो थके हारे घर पहुँचे, 4 दिन तक बुखार चढ़ा रहा। सिंस देन मनसाराम शन्ड द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, एज कमिंग लेट बिकेम ए वेरी डेंजरस अफेयर फॉर हिम। और तब से जो हमारे ताऊ जी हैं मिस्त्री मनसाराम जी, उन्होंने क्या है, लेट आना बंद किया, कभी लेट नहीं आए वो। उन्होंने ये हमें स्टोरी बहुत बार बताई है, हालांकि हमें बिलीव नहीं होता इन सारी बातों पे, बट इवन दैम आई जस्ट थॉट ऑफ कंपाइलिंग दिस स्टोरी एंड टेलिंग इट टू यू। और ये मिरर ऑफ लाइफ की जो 12वीं स्टोरी है, ऐसी 2-3 स्टोरीज़ और भी हैं, तो टाइम टू टाइम वो भी मैं आप सब लोगों को सुनाऊँगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट करिए। और अगर आपने अभी भी स्टोरीज़ सेशन को ज्वाइन किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।